बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम। आप वंडर कर रहे होंगे कि मैं ये आज छाता लेकर इस वीडियो में क्यों आया हूँ। तो बेटा टॉपिक ही हमारा वो है रेन मैन न्यूमेरिकल्स। रेन मैन न्यूमेरिकल्स में हमें क्या करना होता है कि जैसे मान लो बारिश अगर सीधी आ रही है तो हम छाता कैसे पकड़ेंगे? ऑब्वियस है सर, सीधा ही पकड़ेंगे। अगर बारिश तिरछी आ रही है और हम स्टैंडिंग है, रेस्ट में है, तो हम थोड़ा सा छाता तिरछा पकड़ेंगे। लेकिन मान लो बारिश अगर सीधी आ रही है और हम गाड़ी पे है, भाई साहब स्पाइडरमैन है, हम एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं और एक हाथ से छाता ले रहे हैं। काफी रिस्की है लेकिन कर रहे हैं ऐसा। तो हम क्या छाता सीधा पकड़ेंगे? ऑब्वियसली नहीं। हम छाता कहाँ पकड़ेंगे? तो इसी का जवाब है कि छाता कहाँ पकड़ना चाहिए, कौन सी दिशा में पकड़ना चाहिए। ये पूरा डिपेंड करता है कि आपकी गति क्या है और बारिश की गति क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है और बारिश की डायरेक्शन क्या है। और इसी क्वेश्चन का हल हमें ढूंढना है रेन मैन न्यूमेरिकल्स में। तो सर बहुत हो गया सस्ता एक्टिंग, इसको रख दो बाजू में और विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक दैट इज रेन मैन न्यूमेरिकल्स। तो जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि हमको क्वेश्चंस इसके ऊपर कैसे आ सकते हैं कि इन विच डायरेक्शन शुड अ पर्सन होल्ड द अम्ब्रेला सो एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। तो इसका एक सिंपल लाइन का आंसर है क्या? और यही लाइन हमें हमेशा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। अ मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का स्पेलिंग गलत हो गया तो माफ कर देना, in the direction of rain with respect to him मतलब कौन? मैन। तो इंसान ने अम्ब्रेला उस दिशा में पकड़ना चाहिए कि जिस दिशा में बारिश आ रही है, उस दिशा में नहीं, उसके हिसाब से बारिश किस दिशा में आ रही है उस डायरेक्शन में उसको क्या पकड़ना पड़ेगा? अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसी को मैथमेटिकली ऐसा लिख सकता हूँ कि होल्ड ऑफ अम्ब्रेला कहाँ होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो जो डायरेक्शन VR माइनस VM का आएगा, VR माइनस VM, है ना, रिलेटिव मोशन में हम क्या पढ़े? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B मतलब VA माइनस VB। तो अ पर्सन शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, हिम, उसके हिसाब से बारिश कहाँ आ रही है। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इसका जो वेक्टर आएगा बेटा, रिलेटिव वेक्टर, उस दिशा में उसने अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चर्चा कर लेते कि जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर इंसान है, इंसान ने अब ये छाता पकड़ा है। ठीक है, मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है बेटा, लेकिन अभी आप कंसिडर करने के लिए आप समझ लो। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि इंसान फिलहाल रेस्ट में है। इंसान कैसा बेटा? रेस्ट में। और मान लेते हैं कि फिलहाल हमें समझने के लिए कि बारिश आ रही है सीधा। बेटा बारिश कैसे आ रही है? सीधा। अभी मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा, थोड़ा फास्ट ऐसा कुछ भी बना देता हूँ कि भाई रेन आ रहा है सीधा, है ना। हमेशा बारिश सीधा तो आएगा नहीं, लेकिन मान लो फिलहाल रेन का जो डायरेक्शन है वो क्या है बेटा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन। और मान लो कि मैन स्टेबल है, रेस्ट में, कहीं नहीं जा रहा है, तो इंसान ने अम्ब्रेला कैसा पकड़ना चाहिए? वही, किस डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हमें फाइंड क्या करना है बेटा? बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर इस केस में हो जाएगा VR बार माइनस 0, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन तो कुछ है ही नहीं। तो सीधा सीधा इंसान ने अम्ब्रेला कहाँ पकड़ना चाहिए बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ रेन, जब मैन खुद कैसा हो? रेस्ट में हो। तो अगर बारिश कहाँ आ रही है बेटा? सीधा, तो उसने अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए अपोजिट टू दिस, मतलब VRM जहाँ रहा है उधर, ऐसी बारिश ऐसा बारिश ने पकड़नी चाहिए, छाता पकड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूं कि इंसान खुद भी चल रहा है विथ वेलोसिटी VM, यहाँ पे हम लिख देंगे कि VM क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे हम नोटेशंस लिख देते हैं बेटा। क्या लिख देते हैं? नोटेशंस। तो व्हाट इज VR? VR इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ऑब्वियसली, है ना, VR बार कहेंगे। VM क्या है बेटा आपका? दिस इज नथिंग बट, लिखो मेरे साथ साथ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। किसकी? इंसान की गति। वेलोसिटी ऑफ मैन
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के हिसाब से। और लास्ट में व्हाट इज VRM, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ बारिश की बूंदे, ये मौसम की बारिश, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर है बेटा यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए कि मान लो इंसान अभी चल रहा है, मैं चल भी रहा हूं और बारिश सीधी आ रही है, बारिश सीधी आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब जैसे ग्राउंड मतलब क्या, स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कि हम इसको देख रहे हैं। तो बारिश कैसी आ रही है बेटा, सीधे, तो विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज स्टेबल, बारिश कैसी आ रही है, सीधा, विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज स्टेबल, मोशन कैसा है इंसान का बेटा, इस दिशा में। तो इसलिए छाता किस दिशा में पकड़ना चाहिए अभी हमको, अब सीधा तो नहीं पकड़ सकता भाई, बारिश इधर से घुस जाएंगी, है ना। थोड़ा आप कभी ट्राई करके देखना, जिस दिशा में बारिश आ रही है ना उस दिशा में आप मोशन में जब हो तब उस दिशा में छाता नहीं पकड़ सकते, आपको कुछ एंगल चेंज करना होता है, तो वही हमको निकालना है। तो इस केस में देखिए, जैसे मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन कहाँ है हमारा, नीचे, वेलोसिटी ऑफ इंसान कहाँ है बेटा, राइट दिशा में। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला। तो देखो क्या करना है हमें बेसिकली फाइंड करना है VRM, मतलब क्या बेटा कि वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, और इसमें हमें ऐड क्या करना है बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन का नेगेटिव वेक्टर। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। सो व्हाट इज नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, ये, तो हमें को इसमें ऐड क्या करना है बेटा, -VM। क्या ऐड करना है बेटा, -VM। तो इंसान के लिए देखो, जो इंसान स्टेबल है उसके लिए तो बारिश सीधी आ रही है, जो इंसान मोशन में है, इंसान मोशन में है, उसके लिए बारिश आ रही है बेटा इस दिशा में। सो दिस इज VR एंड दिस इज -VM बार। सो दिस इज VRM मतलब क्या, VR बार -VM बार। तो एक्चुअली इंसान के लिए बारिश सीधी नहीं आ रही है, उसके लिए बारिश तो भाई साहब थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी आ रही है। देखो आप इमेजिन करके देखो कि अगर बारिश सीधे आ रही है और आप रेस्ट में हो तो आप छाता पकड़ोगे थोड़ा इस तरह से, वापस सस्ती एक्टिंग शुरू कर देंगे, अपन छाता पकड़ेंगे इस तरह से। लेकिन अगर बारिश सीधी आ रही है और आप मोशन में हो तो हम छाता पीछे पकड़ेंगे क्या, नहीं, सीधा पकड़ेंगे क्या, नहीं, थोड़ा सा ऐसा पकड़ेंगे बेटा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, नो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल रेन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हु इज इन मोशन। तो इसके अपोजिट दिशा में मुझे इस दिशा में ऐसा छाता पकड़ना पड़ेगा ताकि मैं बारिश से बच सकूं। इतना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बेटा ये वाला, क्या, रेन मैन न्यूमेरिकल्स। सो ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला एट एन एंगल फाई, और ये tan phi कैसे निकालेंगे हम, देखो tan phi हो जाएगा बेटा हमारा, tan phi इज अपोजिट, मतलब क्या, -VM अपॉन एडजेसेंट, मतलब क्या बेटा, VR। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें अपन तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं क्या कि phi हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ VM बाय VR, दैट्स इट, VM बाय VR। और यहां से अगर आप देखो कि अगर बारिश सीधे आ रही है, इंसान अगर इधर जा रहा है, तो यहां से और एक प्रॉपर्टी हम यहां पे लिख सकते हैं कि VRM स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बेटा, VRM स्क्वायर, है ना, दिस विल बी योर पाइथागोरस थ्योरम टाइप। तो ये हो जाएगा VRM स्क्वायर इज नथिंग बट क्या लिखेंगे बेटा, VR स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, VM स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बेटा, VR स्क्वायर। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इट इज अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे, VM स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। लेकिन ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है बेटा, यहाँ पे क्यों एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रेन और मैन एक दूसरे को कौन सा एंगल पे बेटा, 90 डिग्री पे है, इसीलिए यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ। अगर बारिश पहले से टेढ़ी आ रही है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो ट्राई करके देखते हैं कि थोड़ा सीन में हम वापस डालेंगे, ठीक है। अब बारिश सीधी ना आते हुए बारिश खुद ही आड़ी आ रही है और इंसान इधर जा रहा है, तो अभी उसने अम्ब्रेला कैसा पकड़ना चाहिए वो देखो, है ना। चलो, सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ रेन। अभी रेन का डायरेक्शन क्या है बेटा, ये वाला है, और इंसान जा रहा है बेटा इधर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। तो अभी इंसान ने कहाँ पकड़ना चाहिए अम्ब्रेला, ये अभी हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखो क्या निकालना है हमको, बेसिकली VR माइनस VM, VR माइनस VM। तो देखो VR क्या है बेटा हमारा, दिस इज अवर VR, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन। अब इसमें ऐड क्या करना है सर, वेलोसिटी ऑफ मैन ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इसमें ऐड मतलब इसके हेड से -VM का टेल लगेगा, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो बारिश और इंसान, देखो बारिश तो वैसे तिरछी आ रही है लेकिन इंसान के हिसाब से और तिरछी आ रही है क्योंकि वो खुद मोशन में है। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। नाउ दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब हम इसको लिख सकते हैं बेटा VR बार, माइनस लिख सकते हैं बेटा VM बार।
उसको और तिरछा पकड़ना पड़ेगा। मतलब पहली बारिश तिरछा रही और वो उस दिशा में और जा रहा है तो उसको और तिरछा पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो बारिश नीचे से घुस जाएंगी और उसको गिला कर देंगे। सिंपल, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट, खत्म। सो क्या है आंसर है बेटा? मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन। अब हालांकि ये डायरेक्शन वो नहीं है, इसकी डायरेक्शन तो ये होगी, मतलब इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब अम्ब्रेला पकड़ने का कोई तो डायरेक्शन होता नहीं है, तो जिस दिशा में रेन आ रही है बेटा विद रिस्पेक्ट टू मैन, उस दिशा के अपोजिट बोल सकते हैं हम, उसको अम्ब्रेला ऐसा पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा पकड़ना पड़ेगा। अब सोच के देखो कि इंसान और तेजी से भाग रहा है। अब जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है बेटा? जैसे मान लेते वेलोसिटी ऑफ रेन उतनी ही है, इतनी है, लेकिन इंसान बहुत तेजी से भाग रहा है, तो मुझे वेक्टर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। मतलब अभी वो साइकिल पे नहीं है, अभी वो ब्रुम 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 गाड़ी पे है, तो अभी वीआर तो उतना ही है, वेलोसिटी ऑफ रेन तो उतना ही है। मान लो अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन बढ़ जाएगा बेटा। मतलब वीआर वही है मेरा, लेकिन वीएम जो है वो भी मैंने मैग्नीट्यूड में बढ़ा दिया, तो मुझे लेंथ बड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर का जो लाइन होता है वो बताता है कितना मैग्नीट्यूड है उसका। अगर मैंने स्पीड बढ़ा दिया तो और जो डायरेक्शन ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मी वो और तिरछा आ रहा है बेटा। सो दिस बिकम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज वी आर माइनस वी एम। तो बारिश अभी इंसान के हिसाब से और तिरछी आ रही है। यहाँ पे एंगल कितने सारी थी? फाइव से, यहाँ पे कितने सारी? अल्फा से। तो उसको अम्ब्रेला देखो, मतलब अगर मैं रेस्ट में हूँ और बारिश अगर सीधी आ रही है तो मैं अम्ब्रेला ऐसा पकड़ूंगा। मैं चल रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा तिरछा पकड़ूंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वीएम थोड़ा सा रहेगा, तो थोड़ा सा तिरछा पकड़ना पड़ेगा। अगर मैं साइकिल पे हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है वीएम मेरा इतना रह जाए, तो इतना तिरछा पकड़ना पड़ेगा। अगर मैं गाड़ी पे हूँ और बहुत स्पीड से जा रहा हूँ तो मुझे बहुत तिरछा पकड़ना पड़ेगा। सो दिस इज व्हेन आई एम इन रेस्ट, दिस इज व्हेन आई एम वॉकिंग, दिस इज व्हेन आई एम इन साइकिल, एंड दिस इज व्हेन आई एम ऑन मोटरसाइकिल। सिंपल। सो ये कंडीशन है, इतना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का। चलिए, इतना ही कॉन्सेप्ट ये था। इसके ऊपर अभी अपन क्या करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपको इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट फिट बैठ जाए आपके दिमाग में। ऑलराइट, तो क्या बोल रहा है हमारा पहला सवाल? द वेलोसिटी ऑफ रेन इज 4 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बारिश आ रही है बेटा 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब हमको वीआर दिया है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। द मैन इज वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन। अभी ऑब्वियसली ऊपर ऐसा तो चलेगा नहीं ना, ऐसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग द मैन एंड डायरेक्शन इन विच ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला। तो वही, जिस दिशा में रेन आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मैन, उस दिशा के अपोजिट में ही या फिर उस दिशा में ही बोलेंगे अपन, उसको क्या पकड़ना पड़ेगा? छाता पकड़ना पड़ेगा। और दूसरा सवाल भी इसमें पूछा है कि अल्सो फाइंड द सेम, मतलब यही कि किस दिशा में उसको बारिश चीर रही है और किस दिशा में उसको छाता पकड़ना पड़ेगा, कितनी स्पीड से बारिश लग रही है, कि अगर इफ हिज स्पीड इंक्रीजेस बाय 1 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, उसी दिशा में चलते हुए अगर उनकी स्पीड 3 से 1 और बढ़ गई, मतलब 4 हो गई, तो 4 से बारिश आ रही है, 4 से जा रहा है, तो फिर तब उस केस में क्या सीन रहेगा? तो बहुत बढ़िया सवाल है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से और ब्रशअप हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम। देखो, ये हो गया बेटा ग्राउंड, ये हो जाएगा हमारा क्या? वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और मान लेते हैं कि इंसान इधर जा रहा है, एक तो इधर जा रहा होगा, नहीं तो इधर जा रहा होगा, तो मान लेते हैं कि इंसान कहाँ जा रहा है बेटा? इधर जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन थोड़ा 4 से कम बनूंगा, क्योंकि ये 4 है ना, तो ये 3 थोड़ा कम दिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन बेटा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। अब सवाल क्या है सर, कि किस दिशा में आ रहा है रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? तो हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा कि वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन? ये हो गया एनालिटिकल मेथड, जो मैंने लिख रहा हूँ न्यूमेरिकली या फिर एनालिटिकली, ये हो गया डायग्रामेटिकल मेथड, ठीक है। तो हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। सो दिस इज एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन, दिस इज एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मैन। तो व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन? देखो, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन है बेटा नीचे, कितना है? 4, तो लिखूंगा मैं -4j कैप। क्यों बेटा? नीचे j, ऊपर प्लस j, इधर आए, इधर माइनस है ना, x y। तो रेन कहाँ रहा है? नीचे, तो लिखूंगा -4j। अभी इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मत करो, क्योंकि सब किलोमीटर पर आवर में ही है, ठीक है। माइनस फॉर्मूले का है, वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है बेटा? वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है? इधर, तो लिखेंगे माइनस कितना बेटा? 3i कैप। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यहाँ पे हमको मिल रहा है VRM बार, जो हमको यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज -3i कैप -4j कैप। चलिए देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से भी यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा VR
माइनस क्या करना है बेटा हमको वी एम, तो ये जगह माइनस वी एम, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएंगी बेटा ये वाली है ना, दिस इज वी आर एम डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आर एम थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, वी आर एम, खत्म खत्म। तो देखो ना सही तो है, सही तो है। ये जो है वेक्टर, ये दो वेक्टर का मिला है, इसका और इसका, तो -4j माइनस 3i माइनस 4j इज वी आर एम बार, सही तो है। इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा, मैग्नीट्यूड वी आर एम बार का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे देखो, -3 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे -4 का स्क्वायर, तो वी आर एम क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, मतलब अंडर रूट ऑफ हो जाएगा बेटा 25, मतलब ही लिख सकते हैं अपन 5 किलोमीटर पर आवर। क्यों मीटर पर सेकंड नहीं लिखा सर, क्योंकि सब किलोमीटर पर आवर में है। बढ़िया सर, पाइथागोरस ट्रिपलेट ही था ये, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, मजे ही नहीं आया है ना। वी आर एम इज अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, वही बन रहा है सर, यही फॉर्मूला जो यहाँ पे आपने लिखा था, है ना, खत्म। डायरेक्शन बता दो सर कि अम्ब्रेला कैसे पकड़नी चाहिए, तो मान लेते कि उसने अम्ब्रेला वर्टिकल से एंगल फाई इधर इंक्लाइन पे पकड़ देनी चाहिए, तो एंगल फाई क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे tan फाई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan फाई, tan फाई इज अपोजिट, मतलब माइनस वी एम, तो बेसिकली वी एम में लिख देंगे अपन, अपॉन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे वी आर, वी एम अपॉन वी आर। व्हाट इज वी एम, वी एम है मेरा 3, व्हाट इज वी आर है मेरा 4, तो क्या मैं लिख सकता हूँ फाई इज सीधा सीधा tan इनवर्स ऑफ 3/4, मतलब क्या लिख देंगे सीधा सीधा बेटा 37 डिग्री। तो उसने अम्ब्रेला वर्टिकल से 37 डिग्री इनक्लाइंट ऐसा पकड़ना चाहिए, तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये हो जाएगा वर्टिकल से 37 डिग्री ऐसा पकड़ो अम्ब्रेला ऐसा, समझ गया। अभी नेक्स्ट केस, ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं कि वापस वी आर एम और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालो, अगर उसने स्पीड उन्होंने अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर से उसी दिशा में चलते हुए बढ़ा ली, तो कुछ नहीं करना है, वापस वही सीन है, ये था आपका वी आर, ये था आपका वी आर बार, और वी एम जो अभी इतना था वो वी आर जितना ही हो जाएगा बेटा, वी एम आपका इधर था वी एम, तो ये 3 था, अभी 4 कर देना आपको, तो ऐड क्या करना है इसमें माइनस वी एम बार, क्या ऐड कर दो इसमें माइनस वी एम बार, तो ये हो जाएगा अभी आपका डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसको कुछ नाम दे देते अल्फा, खत्म। व्हाट विल बी द वेक्टर, देखो वापस वही लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्या हो जाएगा बेटा, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या है बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, इट इज नीचे, तो लिखेंगे -4j माइनस फॉर्मूले का। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन ये माइनस वी एम है बेटा, अपने को क्या लिखना है माइनस वी एम, वी एम क्या है, या फिर माइनस वी एम लिख दो, सीधा सीधा -4j आई कैप, या फिर माइनस वी एम, पॉजिटिव में क्या है बेटा आपका 4i, तो आंसर हो जाएगा फाइनल हमारा वी आर एम बार इज इक्वल्स टू -4i -4j, खत्म। व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा वी आर एम का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा -4 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे -4 का स्क्वायर, तो ये वी आर एम हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 4 मतलब 16 प्लस 16, तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे बेटा 32, तो 16 2 मतलब वी आर एम लिखेंगे अपन कितना 4√2 किलोमीटर पर आवर, और वैसे भी ये सही ही है, देखो ना क्या है वी आर एम आपका, दिस इज योर वी आर एम इन दिस केस, तो व्हाट इज योर वी आर एम, है ना, वी आर 4j माइनस 4i, तो ये आ रहा है। अल्फा निकाल लेते, कैसे निकालेंगे tan अल्फा, ये तो बहुत ईजी है बेटा, कुछ बचा ही नहीं, tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या अपोजिट, मतलब क्या वी एम बाय वी आर, तो अल्फा क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ वी एम कितना है आपका, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे अपन 4 और 4, तो लिखेंगे 4/4, मतलब tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, एंड व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1, इट इज 45 डिग्री, तो उसको एंगल कैसा पकड़ना पड़ेगा बेटा, ये इसके एग्जैक्टली बीच में इस तरह से, तो देखो ना जब स्पीड कम थी तो यहाँ से सिर्फ 37 डिग्री करना पड़ा, स्पीड बढ़ गई तो और इंक्लाइन करना पड़ा 45 डिग्री तक। इसमें एडिशनल सवाल ऐसा भी पूछ सकती है और कितने एंगल से उसको अपना, अगर उसने स्पीड अपनी 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाई तो और कितने एंगल से उसको डेविएट करना पड़ेगा, तो 37 से 45 करना पड़ा, मतलब कितने से बढ़ाना पड़ा 8 डिग्री से, कितने से बढ़ाना पड़ा 37 से 45 करना पड़ा, तो 8 डिग्री से और इंक्लाइन करना पड़ा। मैं इन दोनों सिचुएशन को आपको एक ही इसमें लिखा के बना के बताता हूँ, देखो
ये पहला सिचुएशन आपका, और अभी वी एम कितना है हमारा, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा हमारा वी आर एम। तो ये था फाई और ये रहेगा आपका अल्फा, खत्म, दैट्स इट। सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल, ताकि हमको सिर्फ सीन समझे कि बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या है। चलिए एक और न्यूमेरिकल इसके ऊपर ले लेते हैं और बाद में हम रुक जाएंगे। ऑलराइट, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया। ये बोल रहा है कि टू अ मैन वॉकिंग विथ 6 किलोमीटर पर आवर द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड विथ 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द रेन। फाइंड द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द रेन, मतलब क्या बोल रहे हैं कि ऐसा एक इंसान है बोलते जो 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है बोलते कि रेन कैसा आ रहा है बेटा, 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से नीचे आ रहा है, तो उसको लग रहा है, आ नहीं रहा है, लग रहा है। मतलब ये जो 10 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हमको दिया है, दिस इज VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। उसे लग रहा है, रिलेटिव टू मैन उसे लग रहा है कि रेन जो है वो 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से नीचे आ रहा है। तो एक्चुअल दिशा ऑफ रेन क्या होगी, मतलब एक्चुअली आपको यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे आपको VM दिया है, VR दिया है, और आपको पूछा है, सॉरी VM दिया है, VRM दिया है, और पूछा है आपको VR, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं बेटा, है ना। तो सबसे पहले अपन इसको ग्राफिकल मेथड से ट्राई करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपको वेलोसिटी ऑफ रेन तो पता ही नहीं है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन तो आपको पता ही नहीं है। आपको पता क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन पता है और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मतलब VRM पता है। तो सबसे पहले हम प्लॉट कर लेंगे VRM, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा VRM। नाउ दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये कौन से दो वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन है बेटा, एक वेलोसिटी ऑफ रेन और उसमें ऐड करना है वेलोसिटी ऑफ मैन। अब लाजमी बात है कि इंसान एक तो इधर चल रहा होगा, नहीं तो इधर चल रहा होगा, बराबर है। तो अगर इंसान मान लो कि इधर चल रहा होगा, इंसान कहाँ चल रहा होगा, इधर, है ना। तो माइनस VM कहाँ आएगा बेटा, इस दिशा में आएगा माइनस VM, है ना। तो VR माइनस VM ये है, तो क्या मैं माइनस VM इस तरह से बना दूं, ये हो जाएगा मेरा माइनस VM, ये हो जाएगा मेरा माइनस VM। अब देखो ये हो गया मेरा VRM, ये हो गया मेरा माइनस VM। तो बेसिकली VRM क्या होता है, VR एंड माइनस VM। तो इंसान एक्चुअली चल कहाँ रहा था बेटा, इंसान एक्चुअली चल रहा था इधर VM बार, तो माइनस VM ये हो जाएगा। तो VRM होता क्या है, VM बार VR बार माइनस VM बार। तो बचा हुआ जो यहाँ पे ट्राइंगल का ये साइड है, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको VRM बार। तो जो बचा हुआ साइड है बेटा ये वाला, थोड़ा इंक्लाइन ज्यादा हो गया, एक सेकेंड ना, यहाँ तक लाना है ना। तो ये जो हो गया बेटा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, क्योंकि देखो ना वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। देखो इंसान कहाँ चल रहा था एक्चुअल में, इधर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन है हमारी। तो हमें ऐड क्या करना होता है, VRM के लिए, VRM के लिए ऐड क्या करना होता है, VR और माइनस VM। तो हमें VR पता नहीं, बस हमें VM का माइनस VM में ऐड कर सकते हैं। तो माइनस VM का रिजल्टेंट क्या आने वाला है यहाँ पे, VRM। इसका मतलब ये जो बचा हुआ साइड है ये कौन होगा हमारा, VR होगा, खत्म। तो हमें फाइंड करना है अभी VR, क्या फाइंड करना है हमें, VR, सिंपल। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, इतना, और जिसको इतना नहीं समझ में आ रहा है वो एकदम सिंपल काम करे, देखो क्या कर सकते हैं, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इट इज VRM। तो VRM इज VR बार माइनस VM बार, खत्म खत्म। हमें फाइंड क्या करना है बेटा, VR। हमें पता क्या है VRM, क्या है VRM हमारा, देखो माइनस 10 J कैप, क्यों, क्योंकि रेन आ रहा है नीचे, तो लिखेंगे माइनस 10 J कैप इज इक्वल्स टू व्हाट इज VR, वही तो फाइंड करना है सर, वही तो फाइंड करना है, माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन उस दिशा में कितना बेटा, 6, तो लिखेंगे यहाँ पे 6 I कैप। ये माइनस फॉर्मूले का, और VM एक्चुअल में हमारा क्या है बेटा, 6 I कैप। क्या है हमारा VM बार, एक्चुअली VM बार हमारा इस दिशा में कितना बेटा, 6 I कैप, खत्म, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। सो व्हाट आई विल गेट द वेलोसिटी ऑफ रेन, आई विल गेट द वेलोसिटी ऑफ रेन एज, देखो क्या मिलेगा मुझे, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 6 I कैप माइनस लिखेंगे बेटा 10 J कैप। और सही भी है, देखो अगर आप VR को देखिए अच्छे से, इफ यू नोटिस VR अच्छे से, तो देखो आपको क्या दिखेगा बेटा, VR ये दो वेक्टर्स का एडिशन है, कौन सा 6 I कैप और माइनस 10 J कैप, खत्म। तो अब रेन की डायरेक्शन आपको बताना है, क्या बताना है, रेन का डायरेक्शन भी बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पे tan phi, क्या हो जाएगा हमारा tan phi, देखो tan phi हो जाएगा हमारा अपोजिट, व्हाट इज अपोजिट बेटा, इट इज VM।
है ना, साइन को भूल जाओ, और एडजेसेंट क्या है बेटा हमारा VRM है यहाँ पे, है ना। तो रट्टा नहीं मारना है, tan phi मतलब VM अपॉन VR, नहीं, सिचुएशन देखो। तो व्हाट इज VM बेटा, VM कितना है हमारा, देखो VM 6, VRM कितना है हमारा 10, तो व्हाट विल बी अवर फाई विल बी tan इनवर्स ऑफ 0.6, खत्म, दिस इज द आंसर। तो ये ग्राफिकल मेथड और ये एनालिटिकल मेथड, है ना। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पे VR² है ना, यहाँ पे क्या है, VR² इज अंडर रूट ऑफ VRM² प्लस VM², या फिर VR इज अंडर रूट ऑफ VRM² प्लस VM², पाइथागोरस थ्योरम। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि VRM² इज इक्वल टू VR² इज VRM² प्लस VM²। तो 2-3 तरीके इसको सॉल्व करने के, जो आपको सही लगे वो। बेसिक यही है बेटा, ये फॉर्मूला, दैट्स इट, खत्म। अब इसमें और क्या चेंज कर सकते हो कि भाई साहब ब्रेन वर्टिकली सीधा ना आते हुए कुछ एंगल पे आ रहा है ना, चलो वैसा भी एक ले लेते ताकि और आपको थोड़ा फील आ जाए। डरो मत भैया, आपको लगेगा होगा कि सर एक और एक न्यूमेरिकल लेते ही जा रहे, ऐसा नहीं ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी बात है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है द रेन अपीयर्स टू फॉल मतलब इंसान को लग रहा है टू फॉल एट 10 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री इंक्लाइन टू वर्टिकल टू अ मैन वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर ऑन द ग्राउंड। मतलब एक इंसान जो ग्राउंड पे 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, उसको लग रहा है कि बारिश आ रही है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर से वर्टिकल से 37 डिग्री इंक्लाइन पे, ऐसा उसको लग रहा है। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन या एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन। तो सिंपल वही सवाल हो गया बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या हो जाएगा ये, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन। अभी हमको पता नहीं कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन पता नहीं हमको क्या है। तो यहाँ पे हमको दिया क्या है बेटा कि लग रहा है उसको, मतलब VRM हमको दिया है। तो मान लो कि ये हमारा VRM है, ये क्या है हमारा VRM बार है, और ये जो है ये वर्टिकल से कितना एंगल इंक्लाइंड है बेटा, ये एंगल है बेटा 37 डिग्री, और इसकी जो वैल्यू है वो कितना है, मैग्नीट्यूड में 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या मैं इसको 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ, कौन सा सर, एक बन जाएगा मेरा VM cos थीटा मतलब cos 37, और एक बन जाएगा सर मेरा कौन सा, VRM sin 37। तो VRM कितना बेटा मेरा 10, तो 10 cos 37 मतलब ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा मेरा 8j कैप, वैसे तो मैं -8j कैप लिख दूंगा नीचे तो, और ये कंपोनेंट मेरा हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू करके लिख देता हूँ 6i कैप, sin 37 इज 3/5, खत्म, है ना। तो क्या मैं यहाँ पे VRM को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो VRM को लिख सकता हूँ मैं 6i कैप माइनस 8j कैप, वेलोसिटी ऑफ रेन वही तो मुझे निकालना है, और माइनस देखो इंसान कहाँ चल रहा होगा, इंसान अपन कौन सी भी दिशा में ले सकते हैं, तो इंसान एक तो उधर चलाओ इंसान को, नहीं तो इधर चलाओ। अब मान लो अगर इंसान उधर चल रहा होगा, इंसान कहाँ चल रहा होगा, उधर चल रहा होगा, तो यहाँ पे 2 आंसर्स आएंगे बेटा। हमें पता थोड़ी है कि इंसान इधर चल रहा है या इंसान इधर चल रहा है, तो यहाँ पे 2 आंसर्स आएंगे। ये केस 1, ये हो जाएगी हमारी केस 1, जब हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंसान चल रहा है बेटा राइट साइड में। कौन सी साइड में चल रहा है यहाँ पे इंसान, राइट साइड में। ओए माता जी बीच में लाइन मार दी है सर, इंसान कहाँ चल रहा है बेटा, राइट साइड में, और कितने से चल रहा है, देखो इंसान की गति कितना दिया है 6, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस व्हाट इज VM, इधर चल रहा है इंसान, तो दैट इज 6i कैप। सो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन, देखो 6i कैप प्लस 6i कैप, ये हो जाएगा बेटा 12i कैप माइनस 8j कैप, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ रेनवा, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ रेनवा, ये पहला केस। और अगर इंसान इधर चल रहा होगा, इधर इधर इधर, तो क्या हो जाएगा, देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे 144, डायरेक्ट लिखेंगे 12 का स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे बेटा 64। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर होगा अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे 14 + 6 208 आंसर है बेटा इसका 208। अब रूट ऑफ 208 तो पता नहीं, तो उसको ऐसे क्या ऐसा रख देते किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ रेन की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो कौन से क्वाड्रेंट में है रेन, देखो I पॉजिटिव है और J नेगेटिव है, तो देखो ऐसा रेन ऐसा आ रहा होगा इस केस में, वेलोसिटी ऑफ रेन है ना I पॉजिटिव J नेगेटिव, तो I पॉजिटिव कितना है बेटा 12, और ये 12 इतना आएगा तो 8 छोटा आएगा उससे, तो ये हो जाएगा बेटा कितना आपका 12i कैप, और ये हो जाएगा -8j कैप। सो ये बनेगा आपका ये ऐसा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। इंसान कहाँ चल रहा है बेटा उधर, तो देखो सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये एंगल भी आप निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, कैसे निकालेंगे, देखो tan phi क्या हो जाएगा, tan phi अपोजिट मतलब कितना है सर 12 अपॉन एडजेसेंट मतलब कितना है सर 8,
तो इसको लिख सकते हैं अपन बेटा 4/3 नहीं 4 से डिवाइड होगा ना, 4 3 जार 4 2 जार तो 1.5। तो 5 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ 1.5। इसको आप लॉग टेबल से देख लेना, आंसर इससे ज़्यादा ही आएगा, किससे 37 डिग्री से। तो देखो इस केस में सीन कैसा बनेगा, ध्यान दो। अभी ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन, और इंसान कहा जा रहा था बेटा उधर, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है आपका, √of 208, कितना है 208। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन VR, और वेलोसिटी ऑफ मैन कहा है बेटा इधर। तो हमें VRM चाहिए ना, VRM। ये क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। हमारा VRM क्या है बेटा, ये है हमारा VRM। देखो क्यों यहाँ पे बनाया मैंने, क्योंकि ये एंगल जो ये 37 से ज़्यादा ही होगा, और ये एंगल कितना है, सिर्फ 37। सो दिस इज योर VRM। तो बेसिकली VRM क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो एकदम सही है सर। क्यों सही है बताओ, क्योंकि दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, और हमने इंसान क्या एज्यूम किया कि कहा जा रहा है बेटा राइट साइड में, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन लेफ्ट साइड में आएगा। तो VR माइनस VM इज VRM। ये जो एंगल है आपका, ये वाला वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1.5 जो आ रहा होगा लॉग टेबल से वो। और ये जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये है बेटा आपका 37 डिग्री। सो दिस इज VR एंड दिस इज माइनस VM, सो दिस इज योर VRM। खत्म। ये केस 1 हो गया। कौन सा केस हो गया, ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस देखो क्या बनेगा। सेकेंड केस, अभी हम मान लेते हैं कि रेन वही आ रहा है, दिशा रेन की वही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वही है, लेकिन इंसान कहाँ चल रहा है बेटा, इधर चल रहा है एक्चुअल में, है ना, इधर। तो माइनस VM भी इधर आएगा, ध्यान दो। अभी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज अगेन लिखेंगे VR माइनस क्या लिखेंगे बेटा, VM। तो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इट इज 6i कैप, माइनस लिखेंगे बेटा 8j कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन हमको निकालना है भाई साहब, और माइनस मैन कहा जा रहा है बेटा इधर, तो अभी लिखूंगा मैं यहाँ पे माइनस 6i कैप। तो क्या हो जाएगा, देखिए 6i कैप माइनस 8j कैप इज इक्वल्स टू VR बार प्लस 6i कैप। जब ये 6i कैप इधर आ जाएगा तो इसको काट देगा। तो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा बेटा माइनस 8j कैप। इसका अर्थ क्या है कि रेन जो है वो आ रहा है सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये है हमारा, देखो ध्यान दो, दिस इज अवर रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है बेटा, VR माइनस VM। तो VR कैसा है बेटा, हमारा VR है नीचे, दिस इज अवर VR, और हमारा VM कहाँ था यहाँ पे देखो इधर, तो माइनस VM आएगा इधर, तो ये हो जाएगा VR, और ये हो जाएगा बेटा मेरा माइनस VM बार, तो ये हो जाएगा मेरा VRM बार। और देखो ना ये आंसर कितना है बेटा आपका, VRM कितना है आपका, देखो VRM आपका दिया है, कितना दिया है बेटा आपको 10, कितना दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया है आपको, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन 6 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आया बेटा आपका 8 किलोमीटर पर आवर। तो सही तो है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चंस को बड़ी शानदार तरीके से किलोमीटर पर आवर सॉल्व कर सकते। तो इसको स्टार करके रखना बेटा, पता थोड़ी है इंसान कहा जा रहा है लेफ्ट या राइट, इसीलिए 2 केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का एक छोटा सा माइनर कंसेप्ट, रेन मैन न्यूमेरिकल्स। स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बाय।